हेलो गाइस, मेरा नाम है दिव्यांश सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। तो ये जो हमारा वीडियो है वो क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 पे बेस्ड है और ये पार्ट 2 है चैप्टर 6 का। इससे पहले इसका एक पार्ट बन चुका है, तो अगर उस पार्ट को आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें हम बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज को करेंगे कि किस तरीके से हम टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, इन 3 टॉपिक को किया था। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? क्लासिफिकेशन बेसिस जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज पे होगा एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज पे होगा कि किस तरीके से टिश्यू बन रहे हैं और वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। इसी पे उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें टिश्यू को अगर हम ब्रॉडर में क्लासिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एनिमल टिश्यू और दूसरा मिलता है प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पे जो हमारा एनिमल टिश्यू है इसको हम आने वाले पार्टों में पढ़ेंगे और ये जो पार्ट है इसमें हम बेसिकली प्लांट टिश्यू पे अपना फोकस करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे प्लांट टिश्यू पढ़ने से पहले हम लोग एक माइंड मैप देखेंगे, यानी कि क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। माइंड मैप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये हमारा माइंड मैप है। तो सबसे पहले हमारा प्लांट टिश्यू आता है। प्लांट टिश्यू को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को सबसे पहले समझते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे लिखा हुआ है कि ग्रोइंग, परमानेंट यानी कि नॉन ग्रोइंग। तो यहाँ पे परमानेंट शब्द से आपको ये समझ में आता है कि हमेशा के लिए, यानी वो पूरी जिंदगी के लिए वो ऐसा ही है। तो यहाँ परमानेंट मतलब नॉन ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक मतलब ग्रोइंग। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो ग्रो करता रहेगा, यानी कि जो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ग्रो करने का काम करता है। और यहीं पे अगर हम परमानेंट टिश्यू को देखें तो ये नॉन ग्रोइंग होता है, यानी कि वो ग्रो करने का काम नहीं करता है। यहाँ पे ग्रो करने का काम नहीं करेगा तो और कुछ काम करेगा, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोगों ने समझा कि ये ग्रो करने का काम करता है। अब यहीं पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 टाइप आता है, जिसमें पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेमेट और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रो करने का काम करता है। तो जो प्लांट होता है हमारा उसको अगर हम ग्रो कराएं तो एक तो वो ऊपर हाइट में जाएगा, एक वो चौड़ा होता है दोनों तरफ और उसमें से कुछ ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो यहाँ पे उसमें बेसिक फॉर्म में 3 फंक्शंस होते हैं। पहला ब्रांच निकलेगी, दूसरा वो वाइड होगा यानी कि चौड़ा होगा और उसके बाद वो हाइट गेन करेगा, यानी हाइट उसके पास आएगी। यहाँ पे 3 फंक्शन वो करता है। यहाँ पे जो हमारा पहला एपिकल मेरिस्टम है वो हाइट बढ़ाता है, यानी कि हाइट इंक्रीज करता है। और दूसरा जो लेटरल मेरिस्टम है वो वाइडनेस या थिकनेस यानी कि मोटाई उसकी बढ़ाता है। और यहीं पे इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो इंटरनोड्स यानी कि जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, इसको एक क्लियर वे में समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हम मानते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पे एक ब्रांच है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जो हमारे पास पेड़ है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा वाइड कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मानेंगे अगर यहाँ पे हमारे पास पेड़ है तो पेड़ में एक तो हाइट हमारा ग्रो होगा कि ये हमारा ऊपर की तरफ हाइट जा रहा है। ऊपर हाइट जाने के बाद यहाँ नीचे जो है रूट सिस्टम ग्रो होगा, यानी कि जो हमारा रूट है वो ग्रो होगा।
और उसके बाद जब हाइट पहुंच जाएगा वहां से हमारे पास ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये सभी ब्रांचेस निकलेंगी और ये मोटा भी होता चला जाएगा, यानी कि दोनों तरफ करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हाइट हमारी बढ़ रही है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से बढ़ रही है, और ये जो हमारा वाइडनेस हो रहा है वो जो वाइडनेस हमारा हो रहा है उसको एक बार हम देखते हैं कि जो हमारा वाइडनेस होता है वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ता है, और लेटरल मेरिस्टम हमारी जो वाइडनेस है उसको बढ़ाता है, यानी कि पेड़ मोटा भी होगा, हाइट भी हमारी बढ़ गई। लेकिन अगर उसमें ब्रांचेस नहीं निकलेंगी तो उसमें लीफ कहाँ निकलेगा, उसके तने में तो लीफ निकलेगा नहीं। तो ये जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं, और यही जो ब्रांचेस हैं वो इंटर कैलरी की मदद से निकलती हैं। तो ये ब्रांचेस जहां तने में से निकलती हैं, ये पार्ट है आपका, ये जो ब्रांच तने में से अलग हुई है, वहीं पे हमको इंटर कैलरी मेरिस्टम देखने को मिलता है। ये बेसिक हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये पार्ट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। अब परमानेंट टिश्यू में देखते हैं कि ये नॉन ग्रोइंग होते हैं, यानी कि वो ग्रो करने में मदद नहीं करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो यहाँ पे हम इसे अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इसको अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बस इसका नाम देख लेते हैं कि सिंपल में पैरेन्काइमा आता है, क्लोरेन्काइमा होता है और स्क्लेरेन्काइमा आता है, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। यहाँ पे हमारा ये सभी आते हैं। तो ये जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर रहेगा और इन तीनों को हम देखेंगे। तो चलिए अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, उसका क्या फंक्शन है, इन सभी चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दे रहा है, अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू constitute a group of actively dividing cells present in the growing region of plant। तो यहाँ पे कह रहा है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि जो सेल्स एक्टिव हो। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे प्लांट होते हैं उनके पास स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, इसलिए उनके पास डेड सेल होते हैं तो वो एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके पास एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, यानी कि एक्टिव डिवाइडिंग सेल होते हैं, और ये ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक तो ऊपर ग्रो कर रहा है हाइट की तरफ, और एक नीचे ग्रो कर रहा है जो हमारा जड़ ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों हाइट में ग्रो करते हैं, तो यही जो हाइट में ग्रो करते हैं उसी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टिप ऑफ रूट्स एंड स्टीम। तो यहाँ पे जो हमारा स्टीम ऊपर जाता है उसके टिप पे, और जो रूट हमारा नीचे जाता है उसके टिप पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। अब दूसरे पॉइंट में आए तो दूसरा पॉइंट कह रहा है दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे गर्थ यानी कि जो गहराई है, जो प्लांट का नीचे रूट सिस्टम जाता है उसे इंक्रीज करता है, और ऊपर लेंथ यानी कि जो शूट सिस्टम जाता है उसे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे रूट और शूट ये दो प्रकार के सिस्टम है। तो एकदम ये सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए ये जमीन है, तो जमीन के नीचे जो हमारा जड़ ग्रो करता है पेड़ का उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, यानी कि जो हमारा जड़ ग्रो करेगा उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो ऊपर तना ग्रो करेगा उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के सिस्टम हमारे पास होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही दो सिस्टम हमारे पास होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी कि इनकी विशेषता क्या होती है। तो पहला पॉइंट दे रहा है द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल होते हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और थिन सेलुलोज सेल वॉल लिए रहते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है सेलुलोज सेल वॉल, ये तो हमने सेल में भी पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से ही बनी रहती है, और ये प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि टिश्यू जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चरल सेल से बने होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। अब दूसरा पॉइंट पे देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगन और रेक्टेंगुलर इन शेप।
तो ये जो पॉइंट है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि सेल में मैंने बताया था कि जो ये सेल होते हैं वो स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगन या फिर रेक्टेंगुलर या फिर इलांगेटेड बहुत तरीके के होते हैं, इसीलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं सेल के चैप्टर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, यानी कि एकदम घनत्व तो उसका ज्यादा होता है, यानी कि जो उसके सेल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होता है। जैसे कि यहाँ एक सेल है तो सट के एकदम इस तरीके से उसके पास सेल होगा, उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा नहीं होगा। यही तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है। अब चौथे पॉइंट पे आए तो कह रहा है ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म। तो जो ये साइटोप्लाज्म है वो लिविंग टर्म ऑफ सेल है, जिसको हमने सेल में एक्सप्लेन किया था। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो सेल का चैप्टर है अगर उसे आप बढ़िया से अगर पढ़ लिए हैं तो ये जो टिश्यू का चैप्टर है ये बहुत ही आसान आपके लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है इसमें, और एबंडेंट यानी कि वो जो है फ्लोर के समान काम करता है। एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, और उसके पास एक सिंगल लेकिन बड़ा न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से हमारा जो चारों पॉइंट है वो क्लियर हो जाते हैं। अब पांचवें पॉइंट पे आए तो कह रहा है द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या तो वो वैक्यूल्स यानी कि स्टोरेज के काम में वैक्यूल्स आता है वो कंटेन किए रहेंगे, या तो वैक्यूल्स कंटेन नहीं कर सकते हैं। तो यहां से हमारा पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो अब हम अपने अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने अगली स्लाइड पे आ चुके हैं। तो इसमें हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यूज एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। तो इसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाई इन द फॉलोइंग स्टेज। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पोजीशन के जो उसका सिचुएटेड होता है उसी के बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो ये एपिकल मेरिस्टेमेटम होता है वो टॉप ऑफ द रूट एंड टॉप ऑफ द शूट सिस्टम पे प्रेजेंट होता है। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो वाइड गर्थ बढ़ाता है, माफ कीजिएगा वाइडनेस या थिकनेस बढ़ाता है, और इसी के साथ जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो इंटरनोड्स यानी कि जहां से ब्रांचेज निकलती हैं उस पे प्रेजेंट होता है। ये स्लाइड हमें क्लियर हो गई। इसी के साथ अगर हम अगली स्लाइड पे चलें तो हमारा पहला टाइप आता है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम को हमको देखना है। तो पहले पॉइंट को देखते हैं। तो पहले पॉइंट जो दिया है एपिकल मेरिस्टेम का वो कह रहा है दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टीम एंड रूट्स। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रोइंग टिप। तो ग्रोइंग टिप यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग, जैसे ये तना है हमारा तो तने का सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो ये है उस पे, और जो ये रूट है उसका जो सबसे नीचे वाला भाग है उस पे ये प्रेजेंट होगा। ये हमारा पॉइंट कह रहा है। इसी के साथ कह रहा है एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स का वही सिंपली अर्थ है कि जो शूट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट और रूट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यही जो दो पॉइंट है ये जो कठिन नहीं है टिश्यू, ये आसान है, इसीलिए हम इसे इजिली समझ सकते हैं। अब अगर हम दूसरे पॉइंट पे आए तो कह रहा है इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेटेड ऑफ द रूट एंड स्टीम। इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। यहाँ पे कह रहा है इलोंगेटेड ऑफ द रूट एंड स्टीम। तो ये इलोंगेटेड का अर्थ होता है जो इलोंगेटेड नर्व सेल भी हमारी होती है, तो ये इलोंगेट मतलब दोनों तरफ ये बढ़ाता है,
जैसे इलांगेटेड शेप, मतलब ये इस तरीके का शेप होता है इलांगेटेड शेप, जिस तरीके से हमारी नर्व सेल भी होती है। तो ये हमारा जो इलांगेटेड शेप है, इसी शेप में ये रूट और शूट दोनों को बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज करता है। और इसी की वजह से इसकी हाइट इंक्रीज होती है, यानी कि प्लांट की हाइट इसी वजह से इंक्रीज होती है। और ये जो ग्रोथ होता है हाइट इंक्रीज, इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ये था एपिकल मेरिस्टम का पॉइंट। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं जो हमारा है लेटरल मेरिस्टम। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। अब दूसरा है लेटरल मेरिस्टम। तो इसमें पहला पॉइंट दे रहा है, दीज आर प्रेजेंट अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द स्टीम एंड रूट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉर्क काम्बियम। यहाँ पे कॉर्क काम्बियम का मतलब हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम जो हमारा पॉइंट दिया है उसको समझते हैं। तो कह रहा है दीज आर प्रेजेंट along the lateral side of stems and roots। तो ये जो मान लीजिए कि ये हमारा स्टीम है, तो लेटरल साइड मतलब जो इसके बाहर की साइड है, ये जो हमारा छाल होता है पेड़ का, उसी तरफ जो ये चारों तरफ से कवर किया रहता है, उसी तरीके से छाल के अंदर ये लेटरल मेरिस्टम होता है। तो ये बाहर की साइड पे प्रेजेंट होता है स्टीम के, और रूट भी इसी तरीके से होती है, तो रूट के भी बाहर साइड पे ये प्रेजेंट होता है। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। अब दूसरे पॉइंट में है तो कह रहा है इट काजेज द ऑर्गन स्टीम और शूट। तो ऑर्गन से यहाँ मतलब है कि जो हमारा तना और जड़, यही ऑर्गन है ट्री के। तो इट काजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायामीटर एंड गर्थ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे जो हमारा ये डायामीटर बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी चौड़ाई बढ़ती है, इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, और ये लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। ये जो पॉइंट है आपको कि एपिकल मेरिस्टम की वजह से हाइट बढ़ती है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सभी आपको याद रखना है। यही मेन पॉइंट इन सभी मेरिस्टम्स का है। अब तीसरे मेरिस्टम में आते हैं, तो ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इसमें पहला पॉइंट दे रहा है, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। ये लीव और इंटरनोड के बेस में। तो यहाँ बेस से क्या मतलब है, तो जैसे अगर हम एक लीव का स्ट्रक्चर ड्रा करें, माफ कीजिएगा, लीव का अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो ये जो हमारी लीफ होती है, इसमें ये जो इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकल रहता है, और ये जाके किसी डंडी में जुड़ा रहता है, या फिर डायरेक्ट स्टीम में से ही निकला रहता है। तो ये जहां पे ये जुड़ा रहता है वहां पे इंटरनोड कहते हैं, यानी बेस ऑफ लीव्स कहते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए यहीं से ब्रांचेस निकल रही है, तो इसी को हम इंटरनोड कहते हैं। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये जहां से निकलते हैं सब वहीं प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आगे कह रहा है इसी पॉइंट में, स्टीम्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकाट्स सच टिश्यूज आल्सो अकर बिलो द नोड्स। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रासेस के स्टीम में, तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन मोनोकाट्स कह रहा है। तो मोनोकाट्स को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर हम खेत में सीड बोते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सॉइल लेवल है और यहाँ पे हमारा जो है वो सीड है, तो खेत में अगर हमने सीड बोया तो सबसे पहले ये सीड में से यहाँ जड़ निकलेगी, और वो जो उसमें तना निकलता है सबसे प्राइमरी स्टेज में, या तो उसमें एक लीफ निकलेगी, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे तना निकला तो 2 लीफ निकल सकती है। तो यहाँ पे एक लीफ जो निकलती है उसे हम मोनोकॉट कहते हैं, और जो हमारा 2 लीफ निकलता है उसे हम डाइकॉट कहते हैं। ये हमारा 2 तरह से जो प्लांट है उसका जन्म होता है। तो यहाँ पे आई होप मोनोकॉट और डाइकॉट आपको समझ में आया होगा। तो इसी पॉइंट में आगे कर रहा है, सच टिश्यूज आल्सो अकर बिलो द नोड्स। ये जो टिश्यू होते हैं वो नोड्स के बिलो पाए जाते हैं, यानी कि जहां से निकलता है उसी के पास पाए जाते हैं। ये पॉइंट कई बार आ चुका है। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है, इट प्रोड्यूसेस एंड इंक्रीजेस ऑफ लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये लेंथ ऑफ ऑर्गन, यानी कि जो ये ऑर्गन निकल रहा है, ब्रांच निकल रहा है, लीव निकल रहा है, इसकी लेंथ को बढ़ाता है। यही इंटरनोड्स में जो प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये निकलता है और इसकी लेंथ को
बढ़ाता है। ये इंटरकैलरी का पॉइंट था। तो तीनों टाइप के हमारे जो मेरिस्टम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़े हम फंक्शन देख लेते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के, कि जो हमारे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं उनके क्या फंक्शन है। उनके टाइप्स के तो फंक्शन हमने देख लिए, लेकिन मेरिस्टमेटिक टिश्यू के क्या फंक्शन है उनको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दे रहा है द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय मेरिस्टम्स। यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए कहीं पे आप देखेंगे कुल्हाड़ी से अगर हम काट दें पेड़ को, तो 1 महीने बाद अगर जाके देखें तो वो जगह भर गई होगी। तो ये किस कारण होता है? अगर हम शरीर में ही कहीं पे हमें चोट लग जाए या फिर कहीं से खून निकलने लगे कट की वजह से, तो कुछ दिनों बाद वो सही हो जाता है। तो ये जो है ये टिश्यूज के कारण ही होता है, क्योंकि टिश्यू जो है वो ग्रो होते रहते हैं और ग्रो होने की वजह से जो कट का एरिया है उसे वो धीरे धीरे फील करते 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 उसे पूरी तरीके से फील कर देते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में भी होता है, और यह टिश्यू जो न्यू फॉर्म होते हैं वही कट को पूरी तरीके से भर देते हैं। और ये जो इंजरी होता है उसको रिकवर करने के लिए मेरिस्टमेटिक टिश्यू हेल्प करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट कर रहा है मेरिस्टमेटिक टिश्यूज एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। तो ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो पेरेंट टिश्यू की तरह क्यों एक्ट करता है? तो यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो ये इसलिए एक्ट करता है क्योंकि अगर ट्री की लेंथ ही नहीं बढ़ेगी, उसका शूट सिस्टम ही नहीं बढ़ेगा, उसमें से लीफ ही नहीं निकलेगी, ब्रांच ही नहीं निकलेगी, तो उसका ग्रोथ कहाँ पे हो पाएगा? अगर हाइट या फिर विड्थ या चौड़ाई नहीं बढ़ेगी तो उसका ग्रोथ कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए इसे पेरेंट टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये जब अपना ग्रोथ पूरा कर लेता है तभी जो प्लांट है वो अदर ग्रोथ कर पाता है। इसीलिए इसे पेरेंट टिश्यू कहते हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट कह रहा है। अब अगर थर्ड पॉइंट में आए तो ये कह रहा है दीज टिश्यूज टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो ये जो टिश्यू है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स के लिए ग्रोथ करते हैं। ये जो ग्रोथ होता है न्यू सेल्स ग्रोथ करते हैं प्लांट का, उसी वजह से इस प्लांट में न्यू सेल बनते हैं, और ये जो न्यू सेल बनते हैं इसके लिए ग्रोथ जरूरी है। ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू का 3 फंक्शंस थे जो एकदम मेन फंक्शन है। तो ये हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप देख लिए, एपिकल टिश्यू, लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी देख लिया, फंक्शन ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी देख लिया। तो इस तरीके के साथ हमारा जो ये माइंड मैप था उसमें हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू के पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ये जो हमारा मेरिस्टमेटिक टिश्यू था इसको पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो आएगा परमानेंट टिश्यू पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि परमानेंट टिश्यू को पार्ट में करके पढ़ाएं। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ाएं ये तीनों पार्ट को, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे अलग अलग वीडियो में जाऊं। तो इस तरीके से मेरा ये टास्क रहेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।